ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। सोसाइटी के लिए समाज के लिए एक मिसाल बनाती कि तैयारी करो, मेहनत करो, लगे रहो, सब कुछ बन। वो भी बता रहे थे कि काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा आपने, तो कई जगह पर जाना ही बंद कर। ये तो हर अपने समाज के देहात में तो ये बहुत ज़्यादा है जी। देहात में क्या पढ़ा रहे हो, क्यों कर रहे हो, शादी कर दो बेटियों के कौन करता है इतना, ये क्या कि 2 बीघे खूड है ये बिक जाएंगे, तुम बिक जाएंगे तो बिक जाएंगे, बच्चों के लिए सभी करते हैं तो मैं भी कर लूँ, बिक जाएंगे तो बिक जाएंगे, भाई क्या करेंगे। तो बाई जी भी कहते भी एक तरह का जिंदगी का जुआ ही सीगा, जे बच्चे ना सक्सैसफुल होंदे तो अज भाई ये खेत आ गए ये बिक जाने सी, पर बच्चों ने मेहनत की, उन्होंने भी आपदे प्यो दे नाल मोढे नाल मोढा लाया तो सुनिया इन्होंने भी सारा कुछ है। लेकिन मेरा सपना था कि मैं पहली बात तो क्या है कि 5 बेटियों को पढ़ाना मुश्किल, फिर पहले तो पढ़ाई का था भी 5 को पढ़ाऊँ, पढ़ने को उनके ग्रेजुएशन या मान लो कि BA MA कर ली तो छोटे से छोटे सोर्स से कम सोर्स से वो कैसे पढ़े, पहले तो वो था। उसके बाद में मेरे को क्या कि ये था कि वो IAS बने। अगर आज कोई आपको देखे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बेटे और बेटियों में थोड़ा फ़र्क करते हैं। एक बात और, अगर बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं तो वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं, उनको मौका चाहिए। अच्छा बेटियां ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है बेटों से। बड़ी जो कमाल की उपलब्धि होती है जो वो कोई भी आदमी, कोई भी घर की जो अकेला नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता। अगर क्या घर का है ना सभी का साथ मिलेगा ना तो आप समाज से भी लड़ सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। सोसाइटी के लिए समाज के लिए एक मिसाल बनाती कि तैयारी करो, मेहनत करो, लगे रहो, सब कुछ बन जाता है। तो अज उन्हां दी ये जिहड़ी सारी मेहनत आ जिहड़ा अज तुसीं देख रहे हो कि उन्होंने सफलता हासिल की है, वो किन्ना दा सुपना सी, उन्हां दे पिता जी का सुपना सी, सहदेव सहारण जी का सुपना सी। राजस्थान दे विच ढाणी आ ते पही इन्हां दे घर कोले आके मुकदी है। इन्हां नाल गलबात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। मुबारकबाद आपको। धन्यवाद जी। कभी सोचा था आपने कि बेटियां इस मुकाम पे ले आएंगी कि आपके पास समय नहीं होगा, इतने लोग आएंगे आपसे मिलने? नहीं, पहले सोचा था तभी तो उनको पढ़ाया, सोचा था तभी तो मतलब क्या उनको पढ़ाया, उनको मौका दिया पूरा क्या पढ़ने के लिए, पेपर के लिए। उनके क्या का जो इच्छा थी उनको पूरा करने के लिए उनको पूरा समय दिया मैंने, तो उसी का परिणाम है ये जी। पर आपके मन में कैसे आया ये ख्याल? मतलब बहुत सारे लोग आपके पास और भी तो होंगे ना? नहीं हो गए, लेकिन मेरा सपना था कि मैं पहली बात तो क्या है कि 5 बेटियों को पढ़ाना मुश्किल, फिर पहले तो पढ़ाई का था भी 5 को पढ़ाऊँ, पढ़ने को उनके ग्रेजुएशन या मान लो कि BA MA कर ली तो छोटे से छोटे सोर्स से कम सोर्स से वो कैसे पढ़े, पहले तो वो था। उसके बाद में मेरे को क्या कि ये था कि वो IAS बने, तो स्टार्टिंग में मैंने किया IAS के पेपर दिलवाए बड़ी वालों को, तो उन्होंने क्या प्री क्लियर कर लिया, मेन से वो लिखी भी थी, कभी 10 नंबर पीछे कट ऑफ से, कभी 7 नंबर पीछे, मतलब उनका नहीं हुआ। फिर बड़ी वाले के रोमा का किया कि 2010 में सिलेक्शन हुआ RS में, तो हमें किया कि प्रोत्साहन मिला। फिर धीरे धीरे 12 में किया कि दूसरी का हुआ। अच्छा फिर किया कि 2 ये किया कि चांस खाली गए। वो खाली क्यों गए कि ये किया कि घर पर पड़ी हुई थी, इनको मैथ है ना, वो उसमें सिलेबस में मैथ जुड़ गया था।
अच्छा, मैथ जुड़ने से मैथ इनको आता नहीं था। ठीक है। ਮੈਂ बीच बीच में ना लोगों को बताता रहूं ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਕੁਛ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਘਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। हाँ, दिक्कत आई। फिर क्या है कि सिलेबस फिर चेंज होया। हाँ अब की बार किया कि सिलेबस मैथ हटा दिया। हाँ हटा दिया तो इन्होंने किया कि तैयारी तो थी हाँ और तैयारी कर ली। उनको हौसला होगा कि जो मैथ तो नहीं आता, वहाँ तो कंपटीशन में बाहर हैं, हाँ लेकिन दूसरा सब्जेक्ट किया कि मैथ हटने से बाद में इनको किया कि हौसला और बढ़ गया। जो किया कि इनको पीछे की तैयारी की हुई थी, आगे भी किया कि वो तैयारी कर रहे थे, सपना तो ज़रूर था सबका। सहदेव जी, हाँ जी। आज यहाँ पे बैठे हैं हम तो ठीक है, आपकी बेटी ने 2012 में एक टेस्ट क्लियर कर दिया। आदमी यहाँ पर बैठेगा तो स्वाभाविक तौर पे आज तो अच्छा घर भी है, ठीक है, क्योंकि बेटी ने आपका साथ दिया, मतलब है ना। तो लेकिन पहले कैसे थे यहाँ पर हालात? पहले हालात कमज़ोर थे जी। कपास की यहाँ खेती होती है, कपास में उस टाइम की है कि सुंडी मतलब ज़्यादा लगती थी। अब तो बीटी आ गई, हाँ पहले की है कि बीटी नहीं थी, हाँ तो वहाँ सुंडी की है कि ज़्यादा प्रकोप होता था, वो बचत होती नहीं थी, छोटी खेती थी। अच्छा, दूसरा खेत मेरा था वो सेमग्रस्त था। वहाँ की है ਅੱਛਾ, कि ਇੱਕ ਚ ਸੇਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान के लिए कि ज़मीन पैदावार ही नहीं होगी तो कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। नहीं जी, ये वो खेत हैं जो हम आ रहे थे है ना हनुमानगढ़ से, तो बिल्कुल ऐसे सफेद से दिखते थे, वो सेम वाला एरिया है। सेम वाला है, वहाँ मेरी ज़मीन है। वहाँ वो सेमग्रस्त होने से किया है कि वहाँ किया है कि कोई अनाज होता नहीं था। हाँ अच्छा, बाद में पिछली सरकार आई तो वहाँ किया है कि एक नाला निकाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल देखा। नाला देखा आपने? हाँ उस नाले से क्या कुछ फ़ायदा हुआ। अभी किया है कि उसमें किया है कि कुछ मेरी आधी ज़मीन है वो वापस फसल देने लग गई, कामयाब हो गई। तो मतलब किया कि धीरे धीरे वो फ़ायदा भी हुआ। उधर बेटी लग गई तो बेटियों का किया कि थोड़ा सहयोग हो गया। तो इस धीरे धीरे किया कि उस सारी सिचुएशन वापस पटड़ी पर आ गई थी। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਰਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। अच्छा, जब बच्चे पढ़ रहे थे तो आपने पहले संगरिया मंडी में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा? बड़ी वालों को, हाँ बड़ी वालों। हाँ फिर मैनेजमेंट पैसे के आर्थिक तंगी से किया, मैनेज करना मुश्किल हुआ, सभी को भेज नहीं सकते, सही है। सभी को नहीं भेज सकते। तो उनका किया गया सोल्यूशन क्या होगा? हाँ सेल्फ स्टडी, अपने आप ही अपने पढ़ो। आप पढ़ो। आप कितने पढ़े हैं वैसे? मैं 8 पढ़ा हूँ। अच्छा, पर ये आपको पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी थी? पढ़ाई की है कि सामाजिक ऐसा ही है था। पहले तो हाँ माहौल भी ऐसा माहौल था। भी ऐसा नहीं। वहाँ की है कि खेती बाड़ी में और मैं पहले के संभालने वाला नहीं था, वो उससे मुझे तो बीच में छोड़ना पड़ा। 8 तक पढ़ा था। पहले तो जो हमारा जिम्मेदारी का सिस्टम है, मैं भी जिम्मेदार ही हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि सभी का ना ऐसे होता है कि जितना आई है, मतलब हम पंजाबी में आई चलाई ही चलती है, मतलब लेकिन नया पुराना, हाँ नया पुराना ही नया होता है, पुराना है ना? बिल्कुल तो यही। उसमें बच्चों के लिए इतना, चाहे वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनकी किताबें भी, और ये भी बताया आपकी बेटियों ने कि आप जयपुर जाते थे किताबें लेने, तो पैसे की मैनेजमेंट तो आपको तो पैसे उठाने भी पड़े होंगे, कर्ज भी लेना पड़ा। कर्ज तो ले लिया। मतलब कि है कि ये जुआ था मेरे लिए, ये जुआ था। मैंने वो बड़ा जुआ खेला, आप इसको जुआ खेल सकते हो। अगर क्या है कि ये कामयाब नहीं होते तो क्या है कि आज मेरा नाम मिट चुका था, बेटियों का हौसला गिर गया था। अगर ये कामयाब हो गए तो मतलब कि इनका हौसला बढ़ा, मेरे पे क्या है कि मुझे भी गौरव है। तो मतलब कि है कि उसमें ये तो था तो बड़ा जुआ। और वो भी बता रहे थे कि काफी कुछ सुनना भी पड़ा, आपने तो कई जगह पर जाना ही बंद कर। ये तो हर अपने समाज के देहात में तो ये बहुत ज़्यादा है जी। देहात में क्या पढ़ा रहे हो, क्यों कर रहे हो, शादी कर दो। बेटियों के कौन करता है इतना। ये क्या है कि 2 बीघे खूड है, ये बिक जाएंगे। तुम बिक जाएंगे तो बिक जाएंगे, बच्चों के लिए सभी करते हैं, तो मैं भी कर लूँ। बिक जाएंगे तो बिक जाएंगे भाई, क्या करेंगे।
कोई बात नहीं। तो वो किया कि मैंने कर्ज लिया, इनके किताबों के लिए जयपुर जा, यहाँ तो उपलब्ध होती नहीं थे, आज तो यहाँ भी उपलब्ध हो जाए। हाँ अज हैगी तो उस टाइम तो यहाँ भी नहीं थी। तो धीरे धीरे कोई अच्छा, वो मेरे को कि ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था इसमें। तो मैं तो ये आस पड़ोस दोस्त इधर विधर पूछ के और वो किताबें लेकर देता। उसमें क्या कि कुछ पढ़ने वाली होती थी, कुछ ऐसे ही होती थी, तो वो भी पढ़ते थे एक्स्ट्रा। ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਦੇ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਦੇ ਲਹਿ ਗਏ ਕਦੇ ਚੜ ਗਏ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੂਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ सहन करना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आपका एक बेटा है ना 5 बेटियां सेलेक्ट हैं तो आगे के बारे में ज़िंदगी के क्या सोचते हैं आगे के मैं तो कहूँ कि बेटा भी कुछ करे, बेटा भी कुछ बना के दिखाए। बेटियों ने तो दिखा दिया कमाल, सही है और मुझे तो संतुष्टि है, पूरा गर्व है हाँ बिल्कुल पूरा और गर्व। अगर आज कोई आपको देखे क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बेटे और बेटियों में थोड़ा फर्क करते हैं एक बात और है, अगर बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं तो वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं, उनको मौका चाहिए। अच्छा बेटियां ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है बेटों से, हाँ जी ये तो है सच है जी अगर आप मौका दोगे उनका हौसला बढ़ाओगे तो बेटी माँ बाप से प्यार भी ज़्यादा करती है ज़्यादा करती है। बिल्कुल ये आपने तो संघर्ष किया आपकी जो धर्म पत्नी है उनका भी तो संघर्ष आपके से इतना रहा बिल्कुल मेरे से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा। उन्होंने घर का कोई काम नहीं करने दिया। अच्छा। उनको कहा कि आपको चाय चाहिए तो मैं बना कर दूंगी, टाइम फिक्स था। हाँ। इतने बजे चाय चाहिए, इतने बजे इसको खाना चाहिए, हाँ। तो टाइम फिक्स था। ठीक है इतने बजे सोना, इतने बजे उठना। तो उसने किया है कि जो घर का काम था वो सहयोग बेटियों से कभी नहीं लिया। उसने किया है कि ये कहा कि तुम पढ़ो, मतलब कि है कि 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होती थी कि आप टाइम बर्बाद करो। पढ़ो, थोड़ा घूमना है तो घूमो, लेकिन घर का काम मैं कर लूँगी। अभी काम का कोई प्रेशर नहीं डाला कोई प्रेशर नहीं था। और आपको भी कभी धीरे धीरे तो पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ी तकलीफ हुई, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गई। एडजस्ट हो गई बाद में किया गया, ये तो हमारा किया गया रूटीन बन गया। आप ना मतलब जैसे आप हैं है ना आप कहीं जाएंगे आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया या कोई बात हो गई तो अगर घर पे साथ मिलेगा ना आपको अपने जीवन साथी का तभी ये संभव है। बिल्कुल तभी संभव है। इतनी बड़ी जो कमाल की उपलब्धि होती है जो वो कोई भी आदमी कोई भी घर की जो अकेला नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता। अगर कहीं अगर घर का है ना सभी का साथ मिलेगा ना तो आप समाज से भी लड़ सकते हो, विपरीत दिशा में जा सकते हो। अगर घर का साथ नहीं मिलेगा ना तो अपने की है कि थोड़ा हौसला गिरता है और वहाँ थोड़ा की है कि शंका महसूस होती है, वो नहीं है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਹਿਦੇਵ ਸਹਾਰਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਬਾਹਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ।